प्रदेश के इतिहास में पहली बार आज पंचकुला में होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली को लेकर सियासत गरमाने लगी और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। रैली को लेकर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में भाजपा रैली के माध्यम से राजनीति कर रही है, जबकि समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि रैली पर खर्च करने के बजाय गरीब, मजदूर और किसानों के कल्याण पर खर्च करें और इस तरह की रैली का आयोजन कर सरकार की संवेदनहीनता और फिजूल खर्ची स्पष्ट दिखाई दे रही है। भय के माहौल में इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। ऐसे दौर के अंदर सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, डॉक्टरों को तनख्वाहें पैसे देने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 2 महीने के अंदर ये सरकारें सारी इनकी अर्थव्यवस्था एक धरातल पर आ जाएगी, ये कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की। सभी पार्टियों को जहां पर मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियां करने में जुड़ी है, अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुड़ी हुई है। क्या वर्चुअल रैलियों पे पैसा खर्च नहीं होते? आप वर्चुअल रैलियों में क्या साधन खर्च नहीं होते हैं? क्या आईटी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे? वही पैसे अगर आप लोगों की सेवा के लिए, पेशेंट्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए खर्च करें। साथ ही बीवी बत्रा ने सीएम खट्टर पर निशाना साधते हुए वर्चुअल रैली को लेकर कई सवाल खड़े किए। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जहां पर कोरोना के लिए तो 5-5 रुपए एक स्टूडेंट से मांगते हैं, पीएम केयर के अंदर सभी उद्योगपतियों से, सभी व्यक्तियों से, सभी नागरिकों से पैसे मांगे जाते हैं, उधर से वर्चुअल रैली के ऊपर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। गरीब के पास मजदूरी नहीं है, रिक्शा वाला है, स्कूटर वाला है, ठेली वाला है, सब्जी वाला है, कोई समोसों की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, यहाँ दुकान करता है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है आज के दिन के अंदर। रैली करना चाहें तो अगर सरकार हमें इजाज़त दे तो रैली तो इतनी बड़ी कर देंगे कि प्रदेश की सरकार ही हिल जाएगी, पर हम उस बात में नहीं जाना चाहते। शुरू में हमने कहा था कि हम नीतिगत रूप से और कंस्ट्रक्टिव रूप से इस लड़ाई में हम सरकार का साथ देंगे, पर सरकार जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी हुई है, ना कि उसमें लगी हुई है। जब वर्चुअल रैली के हिसाब से मैं कहता हूं कि वर्चुअल रैली के बजाय आप वर्चुअली लोगों से वार्तालाप क्यों नहीं करते? बता दें कि रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा बीते दिन अपने आवास पर पत्रकार से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रैली को लेकर भाजपा पर कई सवाल खड़े किए। गौरतलब है कि भाजपा इस वक्त वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को साधने में लगी हुई है, जिसके बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।